हर साल धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी, बर्तन और नए सामान खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? बहुत समय पहले की बात है। हिमा नाम के राजा का एक चिर प्रतीक्षित बेटा हुआ। राजा ने बड़े ज्योतिषियों और ऋषियों को बुलाकर उसका भविष्य पूछा। सभी ने एक ही बात कही, यह बालक महान तो होगा, पर इसकी शादी के चौथे दिन रात को सांप के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा और रानी का दिल दहल उठा, पर किस्मत को कौन टाल सकता है। वक्त बीतता गया, राजकुमार बड़ा हुआ। राजा ने सोचा, अगर शादी नहीं होगी तो मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे सच होगी। लेकिन एक दिन एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से उसका विवाह तय हो गया। शादी धूमधाम से हुई। 3 दिन खुशियों में बीत गए और चौथा दिन आ पहुंचा, यानी मृत्यु का दिन। राजकुमारी को भी भविष्यवाणी के बारे में सब पता था। उसने ठान लिया, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। उसने उस रात महल के हर कोने में दीपक जलाए। सोने चांदी के सारे आभूषण, सिक्के, बर्तन सब दरवाजे पर सजा दिए, जैसे मानो रोशनी की एक स्वर्णिम दीवार तैयार कर दी हो। पति को कमरे में आराम से लिटाकर वो द्वार पर बैठ गई और रात भर भजन, कथाएं और गीत गाने लगी। रात गहरी हुई और यमराज सांप का रूप लेकर महल तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वो चकाचौंध हो गए। इतनी दिव्य रोशनी, इतना तेज सोना चांदी चमक रहा था। यमराज ठिठक गए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे वही सोने चांदी के ढेर के पास बैठ गए और राजकुमारी के कथाएं सुनने लगे। राजकुमारी गाती रही, यमराज सुनते रहे। रात बीत गई, सुबह हो गई, सूर्य निकल आया और मृत्यु का समय निकल गया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, आज तुमने भक्ति, प्रेम और बुद्धिमत्ता से नियति को बदल दिया। जो इस दिन दीपक जलाएगा, सोना चांदी खरीदेगा, उसके घर में समृद्धि और सुरक्षा बनी रहेगी। और तभी से इस दिन को कहा जाने लगा धनतेरस, क्योंकि इस दिन धन ने मृत्यु को भी टाल दिया था। इसलिए दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में उजाला लाने का प्रतीक है। आप भी इस धनतेरस पर केवल खरीदारी न करें, बल्कि एक दीपक ऐसे कोने में जरूर जलाए जहां कहीं अंधेरा हो। यही असली यमदीप दान है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में दीपक लिखिए और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।